हेलो, हाउ आर यू? एक चीज़ बोलने आई हूँ कि हम लोगों को कई बार ना हताश हो जाते हैं अपने फेलियर्स से। लेकिन डिमोटिवेट होने की जगह अगर हम ये सोचें कि चाहे हम कितनी बार भी फेल हो, हमें एक्सपीरियंस नया हुआ। हर बार हमारी लाइफ ने एक नई चीज़ सिखाई जो हमें ऐसे नहीं पता चलती अगर हम सक्सेसफुल होते। तो फिर उस फेलियर के बाद जो सक्सेस का जो मज़ा है और उसके अलावा जो उस लर्निंग से हम निकले हैं कि आगे वो गलती दोबारा ना हो, या हम अपने आने वाले लोगों को बता सकें कि भाई तुम ऐसे करो, ऐसे ना करो, जिससे कि तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल्स कम से कम रहें। वो एक बहुत बड़ी आपको, जिसे कहते हैं, वरदान है। आप कहोगे फेलियर में वरदान कैसे हो सकता है, बट इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। यू नो वाई? उसका सिर्फ इतना रीज़न है कि सचमुच में अगर आप कोई चीज़ गिर के संभल के उठे हो ना, तो उसमें आपको मालूम है कि किस पॉइंट तक हमें कहाँ पे कैसे खड़ा होना है, कहाँ पे हमें बचना है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है। तो कभी आप लाइफ में दोबारा नहीं गिरोगे। और दूसरी चीज़, जो आप इतना फेलियर देख के स्ट्रांग बन के ऊपर खड़े हुए हो ना, तो उस लर्निंग का, उस एक्सपीरियंस का आपको एक तो कॉन्फिडेंस होगा जिसकी वजह से आप और सक्सेसफुल होगे। दूसरा ये कि जैसे कि आपको कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। यानी फॉर एग्जांपल, एक बंदा अगर एक क्लास फेल होके चुका है और फिर पास हुआ है, तो शायद पहली बार में उसने कम पढ़ा और किस्मत थी उसकी, पास हो गया वो। लेकिन अगर फेल होके उसने अपनी गलतियों पे ध्यान दिया और कहाँ पे वो गलत जा रहा था, कहाँ उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट था, उसके बाद उसने वो सक्सेस हासिल करी है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। उसकी जो नॉलेज का होगा ना लेवल, वो उस पास किए हुए बच्चे से जो पहली बार, वो शायद ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसने उसी चैप्टर को 10 बार पढ़ा होगा। तो कभी भी फेलियर को अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी पावर को। और हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो।